तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बहुत बड़ी बिजली कंपनी DHBVN की। ये कंपनी एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। आखिर ये कंपनी कैसे टेक्नोलॉजी और नई रणनीतियों का इस्तेमाल करके अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों से निपट रही है, आइए समझते हैं। शुरुआत करते हैं इसके स्केल से, मतलब ये कितनी बड़ी है। DHBVN आप देखें 40 लाख से भी ज्यादा घरों और बिजनेस को बिजली पहुंचाती है। इतने बड़े नेटवर्क को 24 घंटे चालू रखना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यही वो सवाल है जो इस पूरी पड़ताल के केंद्र में है। सोचिए, जब इतना बड़ा सिस्टम बार बार ठप पड़ने लगे, चोरी होने लगे और कमाई में भारी कमी आ जाए, तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है? तो इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि हार्डवेयर को कैसे मजबूत किया जा रहा है, फिर ग्रिड को स्मार्ट बनाने के लिए क्या डिजिटल कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बाद बात होगी जवाबदेही की और आखिर में हम भविष्य के प्लान पर भी नजर डालेंगे। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, यानी जो फिजिकल ग्रिड है, जो तारे हैं, जो खंबे हैं, उन्हें कैसे मजबूत किया जा रहा है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है सिस्टम का ओवरलोड हो जाना। खासकर गुरुग्राम जैसे शहरों में, जहां डेवलपमेंट इतनी तेजी से हो रहा है, वहां पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर लोड नहीं ले पाता और नतीजा बार बार पावर कट। तो इससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? पहली चीज, फॉल्ट लोकेटर मशीनें लगाई जा रही हैं। इनका काम है फटाफट पता लगाना कि गड़बड़ कहाँ है। दूसरा, जो पुराने ट्रांसफार्मर हैं उन्हें ज्यादा कैपेसिटी वालों से बदला जा रहा है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि 220 kV का सेक्टर 15 सबस्टेशन, उसे अपग्रेड करने पर जोर दिया जा रहा है। दूसरी बड़ी चुनौती है AT&C लॉस। अब ये क्या होता है? इसका मतलब है वो बिजली जो या तो पुराने तार और सिस्टम की वजह से बर्बाद हो गई या फिर चोरी हो गई। दोनों ही सूरतों में कंपनी को पैसों का भारी नुकसान होता है। और इसका असर देखिए, जो नए उपाय किए गए, जैसे कि एरियल बंच्ड केबल्स का इस्तेमाल, उससे हुआ क्या? ग्रामीण इलाकों में ये घाटा जो पहले 61% से भी ज्यादा था, वो घटकर सिर्फ 35% पर आ गया है। ये वाकई में एक बड़ी कामयाबी है। अच्छा, तो ये तो हुई हार्डवेयर की बात। अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर और देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी यानी डिजिटल बदलाव इस ग्रिड को स्मार्ट बना रहे हैं। यहां एक बहुत दिलचस्प चीज सामने आती है। ये देखिए, एक ग्राहक की असली शिकायत है। इसमें कहा गया है कि DHBVN अपने ही मीटरों में लग रही जंग, जिसे कार्बनीकरण भी कहते हैं, उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा। अब ये सुनने में भले ही छोटी बात लगे, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। तो समस्या सीधी है, मीटर में जंग लगती है, वो धीमा हो जाता है और इससे कंपनी को कमाई का नुकसान होता है। और इसका समाधान भी उतना ही सीधा है। ऐसे मीटर लगाए जाएं जो जंग से सुरक्षित हों। इससे रीडिंग सही रहेगी और पैसों का नुकसान नहीं होगा। लेकिन असली कमाल की चीज है डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी। सोचकर देखिए, हर एक मीटर की एक डिजिटल कॉपी, एक वर्चुअल हमशक्ल बना दी जाती है। फिर AI इस डिजिटल कॉपी को लगातार मॉनिटर करता है और बता देता है कि कौन सा असली मीटर भविष्य में खराब होने वाला है, यानी प्रॉब्लम होने से पहले ही उसका पता चल जाता है। बिलिंग में भी यही हो रहा है। पहले क्या होता था, इंसानी गलती या सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी से गलत बिल बन जाते थे। लेकिन अब एक AI फॉर एनर्जी मिशन है। ये मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके खुद ही डेटा की जांच करता है, जिससे इंसानी दखल कम हो जाता है और बिल एकदम सटीक बनते हैं। तो हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर देख लिया। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, और ये है जवाबदेही, यानी लोग, पेमेंट और प्रोसेस को कैसे ठीक किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी शिकायत जो हमेशा रहती थी, वो थी कि कंप्लेंट का निपटारा बहुत देर से होता है। नियम यह है कि 21 दिन में समस्या सुलझ जानी चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं था। इससे लोगों में काफी नाराजगी थी। तो इसका हल निकाला गया CGFIRT प्लेटफॉर्म के रूप में। ये एक पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम है। इसमें शिकायत आते ही वो अपने आप सही अफसर के पास पहुंच जाती है। हर चीज की एक टाइमलाइन तय है, और अगर 21 दिन में काम नहीं हुआ तो अलर्ट सीधा बड़े अफसरों तक पहुंच जाता है। इससे जवाबदेही अपने आप तय हो जाती है। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, पैसा।
कंपनी के सामने 4,400 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू गैप है। मतलब कमाई और खर्चे में इतना बड़ा अंतर। इस गैप को भरना सबसे जरूरी है। तो इसे भरने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया जा रहा है, पब्लिक रैंकिंग्स। इसमें डिस्कॉम्स को उनके कलेक्शन और सर्विस के आधार पर रैंक किया जाता है। जाहिर है, जब रैंकिंग पब्लिक होती है तो अच्छा काम करने का दबाव बनता है और इससे वसूली और सर्विस दोनों में सुधार होता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। ये समझते हैं कि ये सारे छोटे बड़े बदलाव भविष्य के लिए एक मजबूत पावर सिस्टम बनाने के बड़े ब्लूप्रिंट का हिस्सा कैसे हैं। इस ब्लूप्रिंट में कई चीजें शामिल हैं, जैसे सोलर पावर को बैटरी स्टोरेज से जोड़ना ताकि बिजली 24 घंटे मिले, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए ट्रांसपेरेंट पार्टनरशिप बनाना, क्लीन एनर्जी के लिए नए हुनरमंद लोग तैयार करना और इन सबको एक साथ एक होल सिस्टम्स फ्रेमवर्क के तहत लागू करना। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ आज के दिक्कतों को ठीक करना नहीं है, बल्कि मकसद है एक ऐसा एनर्जी सिस्टम बनाना जो मजबूत हो, अडैप्टेबल हो और लंबे समय तक चले। तो सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे हमारी दुनिया बिजली पर और ज्यादा निर्भर होती जा रही है, तो क्या एक स्मार्ट और जवाबदेह ग्रिड सिर्फ हमारे घरों की बत्तियां ही जलाए रखेगा या फिर ये तरक्की के एक पूरे नए दौर की शुरुआत करेगा?